الله الرحمن الرحيم. ईरान ईसाइयों का मरकज था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कबल यहाँ दो मशहूर वाक़यात हो चुके थे जिनका जिक्र कुरान मजीद में मिलता है। एक खाना काबा को ढाने के इरादे से आने वाला इब्राहा का लश्कर और दूसरा असहाब खुदूद का वाक़या। खुदूद अरबी में गड्ढे, खाई या खंदक को कहते हैं। दरअसल नजरान के सरदारों और बादशाहों ने अहले ईमान को आग से भरे हुए गड्ढों में फेंक कर जला दिया था, इसलिए उन्हें असहाब खुदूद कहा गया। इस इलाका पर बनी हमीर ने सदियों तक हुकूमत की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यमन के इलाकों में यहूदियों की हुकूमत आ गई। ये हजरत ईसा के 500 साल बाद यानी 523 ईस्वी का साल था और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 70 साल पहले का जमाना था। यहाँ एक बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम ज़ुनवास था, जो हमीरी नामी कबीले से ताल्लुक रखता था। वो यहूदी हो गया, उसके साथ ही उसका पूरा कबीला भी यहूदी हो गया। उसने अपना नाम यूसुफ रखा। एक दिन महल में मौजूद जादूगर बादशाह के पास गया और कहने लगा कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, किसी वक्त भी मौत आ सकती है। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कोई ज़हीन और फतीन बच्चा मिल जाए जिसे मैं अपना काला इल्म मुंतकिल कर सकूं, ताकि मेरे मरने के बाद वो मेरा जानशीन बन सके। बादशाह ने हुक्म दिया कि किसी ज़हीन लड़के को इंतखाब करके उसे जादूगर का शागिर्द बना दिया जाए। हुक्म की तामील की गई और एक निहायत ही ज़हीन लड़के को जादूगर के सुपुर्द कर दिया गया। लड़का सुबह सवेरे अपने घर से जादूगर के पास जाता और उससे काला इल्म सीखता। रास्ते में एक राहिब का ठिकाना था। एक दिन जब वो राहिब से मिला तो उसे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी। वो राहिब मोहम्मद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था। उस लड़के ने कुछ वक्त उस राहिब के साथ गुजारना शुरू कर दिया। वो इस लड़के को अकीदा तौहीद की तालीम देता। इस तरह वो काला इल्म भी सीखता रहा और राहिब से इल्म रब्बानी भी हासिल करता रहा। कुछ अरसे बाद उसे यकीन हो गया कि जादूगर का इल्म शैतान का रास्ता है, जबकि राहिब का रास्ता रहमान का रास्ता है और हकीकतन यही सिरातल मुस्तकीम है। वो अकेले रब की परस्तिश करने लगा। एक दिन वो लड़का बाजार में जा रहा था। उसने देखा कि एक बहुत बड़े और खौफनाक जानवर ने लोगों का रास्ता रोक रखा है और लोग उसकी वजह से रास्ता उबूर नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की खासी तादाद वहाँ जमा हो गई है। लड़के ने दिल में सोचा कि आज वक्त है कि मैं देखूंगा कि राहिब का मामला जादूगर से बेहतर है या नहीं। उसने एक पत्थर उठाया और कहने लगा, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का मामला जादूगर की निस्बत तुझे ज्यादा पसंदीदा और ज्यादा राजी करने वाला है तो इस जानवर को हलाक कर दे ताकि लोग रास्ते से गुजर जाएं। ये दुआ मांगकर उसने उस खौफनाक जानवर को पत्थर दे मारा। पत्थर लगते ही वो देव हैकल जानवर हलाक हो गया। लोगों के लिए रास्ता साफ हो गया और वो आने जाने लगे। लड़का बाजार से सीधा राहिब के पास पहुंचा और उसे सारा वाकया सुनाया। राहिब बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अनकरीब और यकीनन तुम आजमाइश में डाले जाओगे। अगर तुम आजमाइश में डाले जाओ और तुम्हें हुक्मरान परेशान करें तो मेरे बारे में उनको न बताना। वक्त गुजरता चला गया। लड़के की करामत में इजाफा होता चला गया। उसके पास अंधे, बहरे और मरीज आते और उनका इलाज करता और वो अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब हो जाते। इस तरह उसकी शोहरत बढ़ती चली गई। बादशाह वक्त का एक खास दरबारी था। वो आंखों की बीमारी में मुब्तला हो गया और एक दिन नाबीना हो गया। बादशाह ने उसका काफी इलाज करवाया मगर कोई फायदा ना हुआ। किसी ने उससे लड़के के बारे में बताया तो वो बहुत सारे तोहफे तोहफ लेकर उस लड़के के पास पहुंच गया। उसने लड़के से कहा कि अगर तुम मुझे शिफा दे दो तो ये सारे तोहफे तोहफ सामान तुम्हारा होगा। लड़के ने जवाब दिया, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देना सिर्फ अल्लाह का काम है। हाँ, अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं उससे दुआ करता हूँ कि वो तुम्हें बीनाई अता कर दे। बादशाह का खास दरबारी अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने अपने फजल से उसे शिफा दे दी और वो दोबारा देखने लगा। अब वो दोबारा बादशाह के दरबार में जाने लगा। बादशाह ने जब देखा कि उसका खास जानसीन दोबारा देखने लगा है तो उससे पूछा कि तुम्हारी बीनाई कौन वापस लाया। वो कहने लगा, मेरे रब ने मुझे दोबारा बीनाई अता की है। बादशाह जो खुद को ही रब समझता और कहलवाता था, कहने लगा, मैंने कब तुम्हारी बीनाई दुरुस्त की। उसने जवाब दिया, बादशाह सलामत, आपने नहीं बल्कि मेरी नजर उस रब ने दुरुस्त की है जो मेरा भी और आपका भी रब है।
बादशाह को शदीद गुस्सा आया कि मेरे अलावा और कौन रब हो सकता है। उसने अपने इस दरबारी की इस गुस्ताखी पर उसे सख्त सजा दी और उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया कि वो तौहीद से इनकार कर ले, मगर उसने इस्तिकामत इख्तियार की और उस दरबारी को सजाएं मिलती रहीं। आखिरकार उसने उस लड़के के बारे में बादशाह को बता दिया। बादशाह ने उस लड़के को अपने दरबार में बुलाया। लड़का बादशाह के दरबार में खड़ा था। बादशाह अपने जाहो जलाल और तकब्बुर के साथ लड़के से मुखातिब हुआ। हाँ, तो अब तुम्हारा जादू इस हद तक पहुंच गया है कि तुमने अंधे समेत जानलेवा बीमारियों में मुब्तला मरीजों का भी इलाज शुरू कर दिया है। लड़के ने बादशाह को जवाब दिया कि मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा देना सिर्फ अल्लाह का काम है। बादशाह ने कहा, तो क्या मेरे अलावा भी कोई तेरा रब है? लड़के ने जवाब दिया, हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। बादशाह ने लड़के को अंधेरी कोठरी में डलवा दिया और उसे तहकीक की कि उसे तौहीद का दर्स किसने सिखाया। लड़के ने मजबूरन राहिब के बारे में बता दिया। कुछ देर में बादशाह के कारिंदे राहिब को दरबार में पकड़कर ला चुके थे। बादशाह ने उसको तौहीद के इनकार का हुक्म दिया। राहिब ने बादशाह को साफ जवाब दे दिया कि वो तौहीद से किसी भी सूरत हटने के लिए तैयार नहीं, वो सिर्फ तन्हा और यकता अल्लाह की ही इबादत करता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उस राहिब को आरे से चीर दिया जाए, लिहाजा उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। अब बादशाह ने लड़के को दीन से फिरने का हुक्म दिया। लड़के ने साफ इनकार कर दिया। बादशाह को सख्त तैश आया। उसने उसे अपने सिपाहियों के हवाले करते हुए हुक्म दिया कि उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ, वहाँ पूछना कि ये अपने दीन को छोड़ता है या नहीं। अगर इनकार करे तो पहाड़ से नीचे गिरा देना। चोटी पर पहुंचकर लड़के ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जिस तरीके से चाहे मुझे इनसे बचा ले। दुआ करने की देर थी कि पहाड़ लरजना शुरू हो गया और सब के सब सिपाही पहाड़ से नीचे गिरकर हलाक हो गए, जबकि लड़का सही सलामत बादशाह के दरबार में वापस पहुंच गया। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, तू कैसे बच गया? और जिन्हें मैंने तुझे पहाड़ी से गिराने के लिए भेजा था, क्या उन्होंने तुझे गिराया नहीं? लड़के ने जवाब दिया, उनके मुकाबले में अल्लाह मेरे लिए काफी हो गया। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे समुंदर में फेंक दिया जाए। लड़का जब समुंदर पर पहुंचा तो फिर वही दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जिस तरीके से भी चाहे मुझे इनसे बचा ले। लिहाजा वो सारे सिपाही उस समुंदर में गर्क हो गए। लड़का फिर से बादशाह के दरबार में पहुंचा और कहा कि अल्लाह मेरे लिए काफी है। लड़के ने बादशाह से कहा कि तू मुझे उस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकता जब तक वो काम न कर ले जिसका मैं तुझे हुक्म दूं। अगर तूने वो काम कर लिया तो मुझे कत्ल कर सकता है। बादशाह ने पूछा, वो क्या काम है? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक खुले मैदान में जमा कर, फिर मुझे एक दरख्त के तने के साथ लटका और मेरे ही तरकस से एक तीर निकाल और फिर ये पढ़, लड़के के रब अल्लाह के नाम से। बादशाह ने बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम पढ़ते हुए तीर कमान के दरमियान रखा, फिर लड़के की तरफ फेंका। तीर लड़के की गर्दन पर लगा। लड़के ने अपना हाथ उस जगह रखा जहां तीर लगा था और फिर उसकी रूह परवास कर गई। लोगों ने ये मंजर देखा तो बेसाख्ता कह उठे, हम उस लड़के के रब पर ईमान ले आए। बादशाह ने उसके हवारियों से कहा कि देख लो, जिसका डर था वही हुआ, अब तो सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम गलियों के दहानों पर खंडकें खुदवा दी जाएं, इनमें आग जला दी जाए। बादशाह ने कहा कि जो अपने नए दीन से बाज आ जाए तो उसे छोड़ दो, वरना उसे उस आग में फेंक दो। लोगों ने दौड़ते हुए एक दूसरे से आगे बढ़कर उन खंडकों में छलांगे लगाना शुरू कर दी। एक औरत अपने शेरखार बच्चे के साथ आई। वो आग में छलांग लगाने से झुकी तो बच्चा बोल उठा, अम्मा सब्र कर, तू यकीनन हक पर है। नजरान के वाकया में एक शख्स किसी तरह जान बचाकर भाग निकला और शाम में मुकीम कैसर रोम के दरबार में पहुंचकर नजरान के हादसे की पूरी दास्तान सुना दी। कैसर ने फौरन हबशा के बादशाह नजासी को लिखा कि वो इस जुल्म का इंतकाम ले। हबशा के 70,000 फौज अरबात नामी एक जनरल की क़यादत में यमन पर हमला आवर हुए। ज़ुन्नवास मारा गया, यहूदी हुकूमत का खात्मा हो गया और यमन हबशा की ईसाई सल्तनत का एक हिस्सा बन गया। असहाबे खुदूद का वाकया सूरह अल बुरूज में बयान हुआ है। इस वाक़े पर उन अहले ईमान को गौर तदब्बुर करनी चाहिए जो दावत तबलीग का काम सर अंजाम देते हैं। दीन के इस मुश्किल रास्ते पर पेश आने वाली मुसीबतों और आजमाइशों के आने पर जो लोग घबरा जाते हैं उन्हें याद रखनी चाहिए कि असहाबे खुदूद जैसे कितने ही अहले ईमान तारीख में ऐसे गुजरे जिन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए गए, लेकिन वो हमेशा साबित कदम रहे, क्योंकि उनके नजदीक ये दुनिया आरजी थी और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली।